स्टार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बात पर हंसना शुरू करते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारी हंसी रुकती ही नहीं, रुकती ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में आप खुद को च्यूटी काट लें, आपकी हंसी तुरंत बंद हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टेक्निक पर आपका स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम आज के जो 50 प्रश्नों की जो सीरीज है, आज 50 प्रश्नों की जो वीडियो है, ये आज आपकी फर्स्ट वीडियो है। ये आज आपकी फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम 50 क्वेश्चन डेली करेंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन डेली आपको जो अपलोड होंगे और कभी कभी हो सकता है व्यस्तता हो जाती है, आपके लिए जो है स्लाइड वगैरह तैयार करवानी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी ऐसा हो। अदरवाइज आपको 50 प्रश्नों की ये सीरीज डेली कोशिश की जाएगी कि डेली अपलोड हो। और इस दुनिया में चैन से जीना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपको पसंद तब करते हैं जब आपको पसंद और नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, आज हमारी जो पहली वीडियो है स्टार्ट होने जा रही है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों किस शहर में स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो यूएई और ओमान में हुआ दोस्तों, यूएई और ओमान में हुआ। विश्व में कोरोना वायरस का पहला केस वुहान शहर के किस प्रांत में स्थित है? वुहान शहर, वुहान शहर में जो मिला पहला व्यक्ति, और किस शहर में है? हुबेई। और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा देखिए, हाथी मेरे साथी 2010 में दिया गया दोस्तों, 2010 में। विंगत कमला भसीन का संबंध किससे है दोस्तों? तो कवित्री हैं, नारीवादी कार्यकर्ता हैं, ये नारीवादी कार्यकर्ता। इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन थे इस्लाम धर्म के? दोस्तों क्या आप जानते हैं आपके होठों का रंग गुलाबी और लाल क्यों होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके होठों की त्वचा 3 या 4 परतों से मिलकर जो है बनी होती है, जिसकी वजह से यह लाल और गुलाबी नजर आते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। चलिए, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा देखिए। इस्लाम धर्म की अगर मैं बात कर लूं तो भारत में जो है इस्लाम धर्म का जो है उदय हुआ, और नहीं, भारत में जो इस्लाम धर्म का जो है क्या हुआ, उदय कैसे कैसे हुआ, उसको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ रहे होंगे। और मध्यकालीन की जो पहली वीडियो है कल अपलोड की जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं मध्यकालीन भारत की। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब। अरे साइड हो जा मछली, ऊपर ही चढ़ी जा रही है। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहा हुआ था? मक्का, सऊदी अरब में पड़ेगा मक्का। और 622 ईस्वी में वह मक्का से मदीना गए। तो 622 ईस्वी में क्या? हिजरी संवत। क्या दोस्तों? हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। और 632 ईस्वी में 600, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, सेकंड, एक सेकंड।
चलिए, अरे ये चलिए, हाँ ठीक हो गया बिल्कुल। जी, हिजरी संवत की 622 ईस्वी में शुरुआत हुई और 632 ईस्वी में 632 क्या हो रहा है ये? 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और इनके चार खलीफा हुए। इनके चार खलीफा हुए और चार खलीफाओं को, इनके साम्राज्य को क्या कहा गया? खलीफा साम्राज्य को कहा गया इनके क्या? खिलाफत। खिलाफत, इनके साम्राज्य को खिलाफत। और इनके जो चार खलीफा हुए, क्या हुए? उत्तराधिकारी हुए। जो इनके उत्तराधिकारी थे, चार उत्तराधिकारी हुए आगे चल के जो है हजरत मोहम्मद साहब के, तो उनको कहा गया खलीफा। तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होने के बाद पहला खलीफा कौन था? अबू बकर था दोस्तों, अबू बकर। चलिए आगे चलते हैं। आ गया क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन कब किया दोस्तों? तो 5 नवंबर 2021 को किया। 5 नवंबर 2021 को किया। और संयुक्त राष्ट्र में चार्टर में कितने अनुच्छेद है? तो 111 अनुच्छेद है। साइड हो जाओ मछली। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है दोस्तों। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता कब आरंभ हुई? 1964 1974 में हुई। रेणुका बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो हिमाचल प्रदेश से है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को। और भारत में 1995 में जो है क्या हुई? इंटरनेट की शुरुआत हुई। और विश्व में 1969 में जो है इंटरनेट आया था। विंटन शार्प ने इसकी जो है क्या की थी? आविष्कार की थी। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी? इबन बतूता। बुकिंग ट्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। क्या आप जानते हैं दोस्तों उंगलियों के रहस्य के बारे में? जानते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हाथ में सबसे ज्यादा संवेदनशील अंगुली अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर कितनी रही? 82.14 और 65.46। किस महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति हुई? तो सीनोजोइक। पटाना नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? श्रीलंका में पाए जाते हैं। पटाना नामक घास के मैदान। और ये लड़की वाला पटाना नहीं है, ठीक है ना? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। बताइए कौन सा अलंकार है? सजना है मुझे सजना के लिए। कौन सा अलंकार है? कमेंट करके जरूर बताइए। अदरवाइज अलंकार की वीडियो जल्द ही आने वाली है। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ,
मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में हर किसी से प्यार का महत्व चाहते हैं। क्या आप जानते हैं जो लोग बुद्धि से कमजोर होते हैं उनकी तुलना में अधिक बुद्धिमान लोग ज्यादा गुस्सा होते हैं। चलिए, अमरकंटक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी किसकी है? मेकाले। बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो जुलाई 1969 में हुआ। अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? तो जून 2015 में। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स का संबंध है डब्ल्यूटीओ से है दोस्तों, डब्ल्यूटीओ। फरकता तो वक्त है, जब हालात के रूप में, कभी तो हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस काबिलियत देखता है दोस्तों, काबिलियत। इसलिए कहते हैं काबिल बनो, काबिल बनो। क्योंकि लोग क्या पूछते हैं? क्या कर रहे हो आजकल? अभी तक तैयारी ही कर रहे हो, काम वाम नहीं करा है कुछ? ये पता है क्या है? घोंगा। और ये कछुआ। देखो, ये बरसात में अधिकतर निकलता है, ठीक है ना? तो बरसात में बहुत सारे ये निकलते हैं नदी नालों के किनारे, घर के आसपास ही। तो अचानक से क्या होता है, इन पे पैर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? पैर पड़ जाता है, तो आवाज आती है पुट पुट पुट, ऐसे करके आवाज आती है, ठीक है ना? तो और ये कछुआ धीरे 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 चल चल के एक दिन क्या करता है? अपनी मंजिल को पा लेता है, मंजिल को पा लेता है। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ऐसा नहीं बनना है कि किसी के पैर के नीचे जो है कुछ ले जाओ। धीरे धीरे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और मंजिल को पालो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर वीडियो पर नए हैं, नहीं है तो एक आधे को और करवा दें किसी से। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। 10 राज युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद हैं हमारे, कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बेताल भट्ट किस शासक का दरबारी कवि था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। माइक्रो प्रोसेसर का विकास ईओफ ने कब किया? 1971 में। निम्न में से किसे पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है? तो माउस है दोस्तों। क्या? चूहा, रैट। कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल में किया जाता है? तो एस एम पी टी, एस एम पी टी। जय हो। कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के जैसा होगा? तो 2014 का 3 के जैसा होगा। और दी गई श्रृंखला जल्दी से निकाल के बताओ, दी गई श्रृंखला क्या आएगा आंसर? 10 आएगा।
8:15 पर घंटे व मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? जल्दी निकाल के बताओ, जल्दी। 157.5। किसी पार्टी में 6 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाने की संभव क्रियाएं कितनी करेंगे? तो 15 करेंगे दोस्तों। और मेरा प्रश्न आपसे एक है कि 6 व्यक्ति एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार बोलते हैं, तो कितनी बार हाथ जोड़े गए या कितने लोगों ने हाथ जोड़े आमने सामने? कमेंट करके जरूर बताना। आपको जानकर हैरानी होगी, एक इंसान इस धरती पर जन्म लेना आसान नहीं होता। देखो, एक इंसान का धरती पर जन्म लेना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आपकी माँ ने आपको जन्म दिया होगा उस समय उसे इतना दर्द हुआ होगा जितना हमारे शरीर की 20 हड्डियां टूटने पर होता है। जय हो। एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति कौन? सोनू मोनू भी हो सकता है, आप लोग भी हो सकते। देखो, सोचो सोचो। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। चलिए, अगर आपको पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, पढ़ते हुए नींद आती हो, पढ़ते हुए नींद आती हो, या पढ़ा हुआ याद नहीं होता, तो आप जो है क्या करें, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है मैसेज करें या कॉल करें। नंबर आपको मिल जाएगा स्लाइड में। बताना है? चलो लिख लो। अरे चलो छोड़ो, देख लेना। तो पहले इसका आंसर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, हम ऐसी ऐसी टेक्निक आपको बताएंगे इस चैनल पर। पढ़ने की आसान से आसान टेक्निक होगी और उससे आप कुछ भी आप याद कर सकते हैं, कुछ भी। याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। चलिए, एक व्यक्ति के पास 480 रुपए हैं। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के बराबर संख्या के नोट थे, तो व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए थे? तो 90 रुपए थे। निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो ये भिन्न है। पॉलिश को ये लिखेंगे, ये तो पॉइंटर को क्या लिखेंगे? तो 97 लिखेंगे। देखिए, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और संधि होता है क्या है? संधि होता है दो वर्णों का विकार, ये दो वर्णों से हिमालय लिखा। जैसे हमने उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हिम, हिम, धन। मछली साइड हो जाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हिमालय देखिए, यहाँ पर है आ और यहाँ पर है दीर्घ आ, तो इससे जो विकार हुआ क्या हुआ? अ। देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, ये जो विकार है इसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आप सुनिए एक टेक्निक, टेक्निक सुनिए। क्या है वो टेक्निक? क्या है वो? महा मैजिक, मैजिको का मैजिक, महा मैजिक, मैजिको का मैजिक, महा मैजिक। देखिए, क्या आप जानते हैं, चलना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना, क्योंकि अगर आप लगातार 12 दिन तक ना चलें तो आपकी मौत होना निश्चित है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये देखिए, देखिए महा मैजिक। शब्दों के बीचों बीच में आ की मात्रा हो, अ, ये वाली, जो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, और एक है ये वाली मात्रा हो। क्या होगा? दीर्घ संधि।
गुण संधि, वृद्धि संधि। देखो इसका उदाहरण ये रहा, इसका उदाहरण हो जाएगा गणेश। गणेश इसका हो जाएगा, क्या लिख दें बताओ, क्या लिख दें बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या लिख दें, किधर लिखें, जगह है, रुकिए पहले जगह कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घसको तो उधर को, अरे थोड़ा सा घसक जाओ, नहीं घसकोगे, ये लो हम डिलीट ही कर देते हैं, नहीं घसकोगे तो मत घसको। चलिए देखिए, गणेश उदाहरण डायरेक्ट, महोषधि, महाधन औषधि, ये आ गया। देखा, शब्द के बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच में और शब्द के बीचों बीच में क्या है, आ की मात्रा होगी तो दीर्घ संधि होगी, अ की मात्रा होगी तो गुण संधि होगी, और दो मात्रा दो हो गई तो वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपके पास 1 रुपया था, गणेश के पास 1 रुपया था, अब गणेश के पास हो गए कितने, 2 रुपए, तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई, 1 रुपए की वृद्धि हो गई, 1 रुपया आया, 1 रुपया था, 1 रुपया और कमा लिया, तो क्या हो गया, वृद्धि हो गई 1 रुपए की। तो एक मात्रा होगी तो गुण संधि और दो मात्रा होंगी तो वृद्धि संधि। समझ पाए। चलिए, बांगरू किस बोली का दूसरा नाम है, तो हरियाणवी। निम्न में से किस जगह पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ, तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, और ध्वनि के बाद आ जाएगा वर्ण, और वर्ण के बाद होता है शब्द, और शब्द से मिलकर बनते हैं पद, और पद से मिलकर बनते हैं वाक्य। वाक्य क्या बनते हैं, वाक्य। अब देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, ध्वनि या वर्ण। मौखिक ये हो गई, लिखित ये हो गई, ठीक है। और अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होगी, तो अर्थ के आधार पर एक और एक दो, क्योंकि शब्द का भी हम अर्थ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और हम वाक्य का भी अर्थ निकाल सकते हैं। अब लेकिन भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि हम सिर्फ वाक्य का ही भाव या भावार्थ निकाल सकते हैं। ये तो थी भाषा की बात। चलिए, जौनसारी बोली निम्न में से किस पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। संस्कार और संगम में उपसर्ग, तो पहले हम इसकी उपसर्ग की बात कर लेते हैं। इसमें तो है क्या है, सम उपसर्ग है, क्या है, सम उपसर्ग हैं। अब इससे पहले एक तथ्य आप सुनेंगे क्या, यदि आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, सुनिए मंजिल, सुनो मंजिल, सुनो राधिका, यदि आप बहुत खाना खाते हैं तो आज से समझ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने वाले लोग ना तो ढंग से सोच पाते हैं और ना ही आप अच्छे से सुन पाते हैं, क्योंकि ऐसा करने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्या आप कभी इस बात पर गौर कीजिए कि जब आप कोई पेन खरीदते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखते हैं, आप ही नहीं, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं जनाब। चलिए देखिए, उपसर्ग सेकंड लास्ट, इसके बाद दो क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बहुत तरीका बताने वाला हूं। जब आप इतनी दूर तक जो है मंजिल को, आप मंजिल के पास आ गए हैं, तो आते आते ऐसे मत जाइए, कुछ लेकर जाइए, मैजिक, महा मैजिक ट्रिक लेकर जाइए, टेक्निक। इसलिए
हमारे चैनल का नाम क्या है? पाई टेक्निक। चलिए देखिए, अगर उपसर्ग आ जाए, उपसर्ग से बने शब्द सारे कैसे होंगे? अव्ययी भाव समास होंगे। अव्ययी भाव समास। जितने भी उपसर्ग से शब्द बनेंगे सभी में क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और दूसरी चीज ये है अनुस्वार। अनुस्वार, और यहाँ पे भी आता है चंद्र बिंदु और आता है अर्ध चंद्र बिंदु। ठीक है, जिन शब्दों पे अनुस्वार शब्द लग जाएगा वो आपके हमेशा कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। और जिन शब्द पर ये वाला चंद्र बिंदु लग जाएगा तो वो कैसे होंगे? तद्भव शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। और जिन पर ये आएगा तो हो जाएंगे वो अंग्रेजी भाषा के। कौन से हो जाएंगे? अंग्रेजी भाषा के हो जाएंगे। और आधा व्यंजन, देखिए आधा व्यंजन भी है। और यहाँ पे एक और सुन लीजिए, आधा व्यंजन। अगर शब्दों में आधा व्यंजन हो तब भी वह कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप भूल के दिखाएं। एक बार सिर्फ क्या करें, देखो, तीन बातें होनी चाहिए। पहले जिज्ञासा होनी चाहिए एक विद्यार्थी के मन में, जिज्ञासा के बाद अनुकरण, और अनुकरण के बाद अभ्यास। करत करत अभ्यास। चलिए, किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द है? देखो, किताब और दिमाग, दिमाग अपना किताबों में लगाओगे तो नौकरी को लेकर जाओगे। और दिमाग अगर इधर उधर, मेरी वाली तो ऐसी नहीं है और मेरा वाला तो ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है और ये और वो और सब, अटरम सटरम, अटरम सटरम। देखिए, अगर आप कभी इस बात पर ध्यान दीजिए दिए हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि खुशी का पहला आंसू, खुशी का पहला आंसू दाईं आंख से निकलता है, जबकि दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। तो आप चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए। ठीक है। और क्या आप जानते हैं एलजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलजी टीवी, एलजी टीवी। देखो, एलजी टीवी होता है ना, एलजी टीवी। प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना? एलजी टीवी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द है? अरबी भाषा के शब्द है। देखिए, अरबी भाषा से सुनिए, लास्ट क्वेश्चन है, सुन के जाइए। इतनी देर लगा है तो 24 मिनट 59 सेकंड की 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सुनिए, जब तक रहेगा समोसे में आलू, आगे नहीं बताएंगे। आप खुद जानते हैं, जान गए हैं। देखो, इसे तो तुरंत याद आ गया होगा कौन सा गाना था। दिमाग थोड़ा पढ़ाई में भी लगा लो। देखिए, फारसी, अरबी फारसी, अरबी और फारसी। अरे मछली थोड़ी साइड हो जाओ। अरबी और फारसी भाषा के शब्द। नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह कौन सा होता है? देखो, 5 वर्णों पर लगता है नुक्ता चिन्ह। क, ख, ग, ज और फ। ये देखिए, ये होता है, यहाँ लगता है ये इधर, ये जैसे कि कहाँ लिखे हैं? अच्छा, ये एलजी को मिटा देते हैं। चलो भाई, एलजी साफ हो जाओ। चलिए देखिए, 5 वर्णों पर लगता है, जैसे कि अखबार, अखबार, कमीज और तमीज में रहे, हो सकता है ये। अच्छा, इस पे जो है यहाँ गलत लग गया है ये दोस्तों, ये आएगा, अरे मिर्जा सिमसिम, ये जो है आएगा इस पे, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। और इस पे ये गोला है, बिंदी है, बिंदी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अनुस्वार बिंदी तत्सम, और ये वाली बिंदी पूरी बिंदी तद्भव, और बिना बिंदी अंग्रेजी। तो और ये वाली बिंदी नुक्ता चिन्ह। और कैसे होंगे? अरबी फारसी भाषा के शब्द होंगे। अरबी फारसी भाषा के शब्द होंगे। आज ये है, आज कल गाजियाबाद है, आज याद है कल गाजियाबाद है, लूट लो लूट लो लूट लो। 10 कमाल, 10 कमाल, 10 कमाल, ऐसा पीठ में चलता होगा, ठीक है ना? यहाँ नहीं चलता है, ठीक।
लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो वही देखो, जब तक रहेगा समोसे में आलू। ग्रामीण आधा व्यंजन है। कैसा होगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और यही आज हमारी जो 50 क्वेश्चनों की सीरीज थी, पहली सीरीज थी, ऐसे ही हम कंटिन्यू जो है आपके लिए डेली की डेली पर डे के हिसाब से जो है क्या है, डेली 50 क्वेश्चन ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों की तरह। हमारे देश में संसद भवन एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ तिरंगे फहराए जाते हैं, एक साथ तिरंगे फहराए जाते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर पानी की खोज की। देखिए पानी H2O। तो कमेंट करके बताओ मीथेन धान के खेत में पाई जाती है। चलो मैं ही बता देता हूँ, धान के खेत में। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सुना और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूं।